अब जो गलतियां लोग करते हैं कि जब आप वॉशरूम में वज़ू कर रहे हैं, अब इसमें यह भी है कि आप यूँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर टॉयलेट वगैरह होता है तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, ये गलती आपने नहीं करनी। अब मसा करना है, ख़राब हो जाएगी, तो उसका ये तरीका, ये देखें आपने। अस्सलाम वालेकुम। वॉश बेसन पर वज़ू करने का सही तरीका क्या है? बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। मैं आज की इस वीडियो में वॉश बेसन पर वज़ू करने का सही तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल वीडियो है, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आजकल इस तरह रिवाज पड़ चुका है, मजबूरी है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको यही ऑप्शन देखने को मिलता है कि वॉश बेसन होते हैं वज़ू करने के लिए, या फिर आप इवन के उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर भी होटलों में यही तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब वो सुन्नत के मुताबिक बैठकर वज़ू करना, ये ऑप्शन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पहली बात तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बैठकर सुन्नत के मुताबिक, यानी बैठकर क़िबला रुख होकर बैठकर वज़ू करना, ये सुन्नत के मुताबिक, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो अब फिर मजबूरी है। तो अब वॉश बेसन पर हमने वज़ू करना है, तो वज़ू कैसे करेंगे, वज़ू करने का सही तरीका क्या है, आइए सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत क्या है? नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया कि मैं वज़ू कर रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर वज़ू करना स्टार्ट करेंगे। पहले आप अपनी दोनों आस्तीन को चढ़ा लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आस्तीन उनके ऊपर नहीं होती, तो वो ये गलती करते हैं कि वो कोहनियाँ जो है ना, ये उनकी पूरी नहीं धुल पाती, जबकि बाजू धोना ये वज़ू के फ़राइज़ में से, इसलिए ये चीज़ एहतियात करनी है। कपड़ों को पहले ही आप बाजू अच्छे तरीके से ऊपर समेट लें ताकि आपकी कोहनियाँ जो हैं वो धुल जाएं। वो जब धो रहे होते हैं तो देखते हैं कपड़े भीग रहे हैं तो फिर वो पूरी कोहनी नहीं धोते, ऐसे ही जाने देते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब आपने नियत कर ली। नियत करने के बाद आप नल ओपन करेंगे, और ज़्यादा नल भी नहीं खोलना कि छींटे आपके ऊपर आएँ, ये भी एहतियात करनी है, ठीक है, आराम आराम से, ताकि आपके कपड़े वगैरह ख़राब ना हो। उसके बाद आपने वज़ू शुरू करना है। पहले दोनों हाथ घुटनों तक धो लेने अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये दोनों हाथ धुल गए। उसके बाद कुली करेंगे। ये 3 मरतबा कुल्ली हो चुकी है। अब नाक में पानी डालेंगे 3 मरतबा। पानी दाएं हाथ से नाक में डालेंगे और नाक जो झाट है वो बाएं हाथ से, ठीक है ना। ये तरीका भी आपने समझना है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम 3 मरतबा जो है पूरा मुंह धोएंगे। अच्छे तरीके से। अगर दाढ़ी जमी है तो उसमें आप यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि पानी जो है वो जड़ों तक पहुंच जाए। जल्द तक पानी पहुंचना ये ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ये पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये हमने चेहरा धो लिया, ठीक है ना। अब हम बाजू धोएंगे 3 मरतबा राइट बाजू और 3 मरतबा लेफ़्ट बाजू। अब इसमें यह भी है कि आप यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी तरीका है, ये तरीका भी है धोने का, ठीक है ना। अगर यूँ नहीं, आप नल के नीचे यूँ कर लेते हैं तो ये भी बेस्ट है, ठीक है ना, ये तरीका भी ठीक है, इस तरीके से। अब जब इस तरह आप धो रहे हैं, नल के नीचे आ गया, तो अब आपको यूँ नहीं करना कि एक मरतबा आपने यूँ कर लिया, फिर दूसरी मरतबा यूँ कर लिया, फिर 3 मरतबा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जब नल के नीचे आ गए, अब ये इस तरीके से एक ही मरतबा अच्छे तरीके से यूँ धो लेंगे, ठीक है ना। ये राइट बाजू हो गया। अब लेफ़्ट बाजू, अब वो भी इसी तरीके से दोनों कोहनियों समेत जो है दोनों बाजू धोएंगे। अब मसा करना है तो आपके सर पर कैप वगैरह है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है अब उतार कर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी, तो उसका ये तरीका, ये देखें, आपने कैप वगैरह उतारी और यूँ इस तरीके से एक हाथ से भी मसा कर सकते हैं। चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है, ठीक है ना, इस तरीके से आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन है कहीं पर, या सर पर टोपी वगैरह नहीं है, आपने बाहर उतार दी थी, तो अब दोनों हाथों से फिर इस तरीके से और ऐसे फिर वापस ले आएंगे, ठीक है ना, और यूँ करके फिर कानों में
इस तरीके से मसा करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। ये हाथ में कैप है तो इस वजह से अगर आप यूँ भी कर लेते हैं, सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आपका मसा ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मसा हमने कर लिया। मसा करने के बाद हम पाँव धोएंगे। अब पाँव धोने में बहुत मुश्किल है, चूँकि बैठकर तो हम वज़ू नहीं कर रहे हैं, खड़े होकर वज़ू कर रहे हैं, तो पाँव धोने के लिए हमें पाँव जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर किसी होटल में आप ठहरे हैं, वहाँ पर पाँव धोने की एक अलग से जगह बनी होती है, वहाँ पर अगर धो लें तो ठीक है, वरना आप इसी में पाँव धोएंगे। और ये एहतियात करनी है कि गिर ना जाएं आप, क्योंकि इस तरह के हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वॉश बेसन पर वज़ू करते हुए पाँव वगैरह स्लिप हो गया, एक पाँव ऊपर रखा दूसरा पाँव स्लिप हो गया तो फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं। तो ये एहतियात आपने ज़रूर करनी है, सहारा ज़रूर लेना है। अब देखें, पाँव धोएंगे, ये पाँव रख लिया, ठीक है। अब इस तरह से आप पाँव धो लेंगे। ये पाँव हमारा धुल चुका है, हलाल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा पाँव इस तरीके से, सही समझ आ रही है आपको? ये हमारा वज़ू हो चुका है। अब जो गलतियाँ लोग करते हैं कि जब आप वॉशरूम में वज़ू कर रहे हैं तो वहाँ पर खड़े होकर आपने कोई दुआएं वगैरह, कोई कलमा वगैरह नहीं पढ़ना, ठीक है ना। बहुत से लोगों, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर कलमा खैर अदा करना ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर टॉयलेट वगैरह होता है तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ये गलती आपने नहीं करनी। आपने दुआएं पढ़नी थी, आपने दुआएं पढ़नी थी। वॉशरूम दाखिल होने से पहले वज़ू वाली पहले वाली जो दुआ है वो पढ़ लें, उसके बाद फिर बाहर निकल जाएं, उसके बाद फिर वज़ू के बाद वाली जो दुआएं हैं, कलमा शरीफ पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद आप दुआएं वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये वज़ू करने का सही तरीका है, बिल्कुल आसान है। यानी इसमें कोई अलग से चीज़ें नहीं की, बस पाँव धोने हैं। पाँव जो है आप वॉश बेसन पर धोएंगे, और बैठकर वज़ू कर रहे होते तो फिर करने का तरीका, वज़ू करने का तरीका आपको मालूम है, लेकिन पाँव धोने का तरीका यही है, ठीक है ना। ये ऑप्शन है, मजबूरी है, क्या करें। वैसे तो सुन्नत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए। अगर ऑप्शन मौजूद है तो सुन्नत के मुताबिक जो है वज़ू किया जाए, यानी बैठ कर क़िबला रुख होकर बैठ कर वज़ू करना, ये सुन्नत है, ठीक है ना। बाकी मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि वॉश बेसन पर वज़ू कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, करना बिल्कुल जायज़ है, वज़ू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने वज़ू करना है। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।